ट्रेनिंग के लिए मैं ज्यादा समय वक्त ना गंवाते हुए डायरेक्टली बुलाना चाहता हूं एक ऐसी पर्सनालिटी को, ठीक है, जो ऑलरेडी आईआईटी से पास आउट हैं और बहुत डीप नॉलेज रखते हैं टेक्निकल चीजों का, ठीक है, जिनको हमने स्पेशली आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आज बुलाया है। और सर ने अपने बहुत बहुत बिजी शेड्यूल में से मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मुश्किल से आज समय निकाला है, ठीक है, और बहुत दिनों से सर का समय ले रहे थे बट आज समय मिला है, तो पूरे फोकस के साथ सर की ट्रेनिंग को अटेंड करें। सो ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी, ठीक है, जिनकी ट्रेनिंग को ले करके हम सब ग्रो कर रहे हैं ग्रो टुगेदर के साथ, उनको जब मैं यहाँ पर बुलाऊं तो जोरदार तालियों से सर का स्वागत होना चाहिए। सो प्लीज वेलकम नन अदर देन मिस्टर शशि शेखर शर्मा सर। So, very thank you so much, Amardeep sir, for your warm welcome and literally thanks to all the Grow Together team. आप सभी लोग का तहे दिल से क्या कहते हैं शुक्रिया, धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम बेसिकली बहुत सारे मार्केट में प्रश्न आ रहे हैं। रमेश सर ने भी कहा था कि कुछ क्वेश्चंस को हम लेंगे, तो उस हिसाब से हम कुछ प्रश्न को लेते हैं। कुछ चीज़ों को दिखाता हूँ। मार्केट में पैनिक है, नहीं सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में एज वेल सम हाउ आपका ओरिजिन मार्केट में भी, बिकॉज मैं थोड़ा सा ओरिजिन मार्केट को क्रिप्टो मार्केट से डिफरेंट समझता हूँ। उसके बारे में भी आज चर्चा की जाएगी। समय आज मेरे पास थोड़ा कम है, तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कम समय में भी मैं आप सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयास करूँगा। टेक्निकल्स होंगे आज। प्लान के ऊपर हम आज चर्चा ना करें तो अच्छे होंगे। प्लान के ऊपर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो टेक्निकल से रिलेटेड प्रश्न है। तो आपके पास प्रश्न हैं कुछ, अमरदीप सर, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं कुछ जो मेरे पास प्रश्न है उन प्रश्नों से मैं ले सकता हूँ। सर अभी आप ही कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद डेटा देखते हैं। इज इट माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस सर, क्लियर है सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कभी भी हमें मार्केट से रिलेटेड चीज़ें देखना है, या आप चाहे ओरिजिन में हो चाहे आप ओरिजिन में ना हो, और ये बेटर प्रैक्टिस है कि आप ओरिजिन तो देखें ही सबसे पहले, लेकिन उससे पहले आप क्रिप्टो मार्केट को भी थोड़ा सा देखें। तो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स हमारे पास सीएमसी है, कॉइन मार्केट कैप है। यहाँ पास हम थोड़ा सा देखते हैं, ये जो डेटा है आपके पास फियर एंड ग्रिड, तो अभी जो डेटा है हमारे पास एक्सट्रीम फियर जोन में है। मार्केट के साइकिल को अगर आप देखें, थोड़ा सा बीटीसी को देखें, ड्यू टू इट्स अ मदर करेंसी। कुछ दिन पहले न्यूज आ रही थी कि क्या बुल मार्केट स्टार्ट था, अब बियर मार्केट में हम आ गए। मतलब मार्केट काफी ग्रोथ कर रही थी, और उसके बाद अचानक से मार्केट क्या कहते हैं बियर जोन में जाती है। बियर मतलब अब नीचे की जोन की ओर जाती है मार्केट। तो अब तो ये काफी लंबा समय तक बियर ही रहेगा। ये सब तरह तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं। बट मैं आप लोग को ये समझाता हूँ कि वर्ल्ड में अगर सबसे अनप्रिडिक्टेबल या वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, तो वो मार्केट है, क्योंकि मार्केट ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। अब एक व्यक्ति की साइकोलॉजी ही हमेशा बदलते रहती है। वो क्या सोचता है अभी, अभी उसका मन में है कि वो बाय करेगा, थोड़ी देर बाद उसके मन में क्या कहते हैं सेल करने का विचार आ जाएगा। बहुत सारे लोगों से मिलता है। तो ऐसे लाखों लोग हैं जो मार्केट पे हैं, सभी लोग की सोच एक तरह से नहीं हो पाती है। और हम अभी भी भेड़ चाल को फॉलो करते हैं। भेड़ चाल को फॉलो करने का मतलब क्या है? अपने कैलकुलेशन पे हम ध्यान उतना नहीं दे पाते, और ट्रेंड क्या कहता है उसके ऊपर सीधे चले जाते हैं। वॉरेन बफेट का एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है। वॉरेन बफेट को आप जानते हो, ही इज द वन ऑफ द ग्रेट इन्वेस्टर, और आज तक के इतिहास में उनसे अच्छा इन्वेस्टर, या फिर बोलें वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर हैं वो हमेशा ये कहते हैं उनके अपने अनुभव के आधार पे कि आप मार्केट के ट्रेंड से थोड़ा विपरीत चलें। थोड़ा विपरीत चलने का मतलब क्या है? अगर मार्केट एकदम बुलिश है तो आप थोड़ा संभल जाएं, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसी तरीके से जा रहे हैं, तो वहां पास आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर मार्केट काफी बेयरिश है, मतलब मार्केट काफी डाउन जा रहा है, तो आप अपना वहां पास शॉर्ट कर लें और वहां से आप बाय कर लें। तो ये अनुभव उनको कहाँ से आया होगा? ये अनुभव उनको, वो लिटरली डीप नॉलेज से आया होगा। डीप क्या कहते हैं, उन्होंने रिसर्च किया होगा। तो आज के डेट में अगर हम देखें तो हो क्या रहा था, तीन रीजन थे। बहुत लोगों के मन में प्रश्न आए हैं कि मार्केट इतना नेगेटिव क्यों हुआ है और क्या होने वाला है।
अगर ये प्रश्न आप लोग के मन में आए तो एक बार चैट बॉक्स में आप लोग लिख दें, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी देने जा रहा हूँ। ओके, एनोटेशन बंद कर दें अमरदीप सर। सर ये जो मार्केट स्क्रीन इतना। शेयर करते हैं ना, ओके, मैं कर दे उन्हीं रहा को हूँ। ही ऑप्शन आता है। ओके ओके ओके, मैं अभी कर दे रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट अभी, फिर से एनोटेशन बंद होने के बाद। ओके, अगेन स्क्रीन इज विजिबल, आई थिंक सो। यस सर, यस सर। ओके, तो मार्केट में ये प्रश्न आ रहे हैं कि मार्केट डाउन क्यों जा रहा है। क्या ये आप लोग का भी प्रश्न है तो चैट बॉक्स में यस लिख दें, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। कोई भी महानुभाव, वाई द मार्केट इज गेटिंग डाउन और द बियर मार्केट। यस, ओके, ठीक है, चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब हम देख रहे थे, इथेरियम टूटा है $2914 पे, और आपका एक्सआरपी भी $3 के नीचे है। बीएनबी भी क्या कहते हैं, लगभग $1000 तक टच कर चुकी थी, $857 पे है। थोड़ा सा ना क्रिप्टो के सेंटिमेंट को समझें। क्रिप्टो का सेंटिमेंट शुरू होता है हमारे देश में, दो एक्चुअल जो सेंटिमेंट शुरू होता है क्रिप्टो का, वो 2017 से शुरू होता है। मैं एक डेटा दिखाता हूँ आपके सामने, उसके बाद हम देखते हैं। हम ये इथेरियम का डेटा लेते हैं और ये ऑल टाइम डेटा पे जाते हैं। एक मिनट, दूसरे जगह से लेते हैं कहीं से। चार्ट में डेटा एक, चार्ट वे में डेटा इसका नहीं दिखा रहा है। पहले लगता है सीएमसी ने अपने कुछ, हाँ, ये डेटा आया आपके सामने। देखिए, यहाँ पास का डेटा देखेंगे, क्या स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अमरदीप सर, यस सर, प्रॉपर यस सर। देखिए, 2015 में इथेरियम स्टार्ट होती है। लगभग 52 रुपीज़ का प्राइस होता है अगर मैं आईएनआर में बात करूं। और चूंकि इथेरियम वाज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी टिल नाउ, तो 2015-16 में उसका हाइप बनता है। और 2017 में आप ये डेटा देख रहे हैं, 17 के करीब में, ये देखिए, ये लगभग $696 और समथिंग पे जाती है। 2018 में देखिए, उस समय की अपने ऑल टाइम हाई को टच करती है। ये अगर आप यहाँ पास देख सकें, ये जो आपको स्पाइक दिख रहा है 2018 में, वो अपने ऑल टाइम हाई को टच करती है, अराउंड उस समय का $1000 को क्रॉस कर देती है। और अचानक से क्या होता है, एक और चीज मैं डेटा दिखाता हूँ, माइनिंग डेटा, इसको पास तक नहीं दिखाएं, इसको भी देखेंगे। ये हम इथेरियम के ब्लॉकचेन पे हैं। ये थोड़ा सा डेटा देखें आप। दो होती ये है, देखिए, आप ये सब चीज़ समझेंगे तब आपको ओरिजिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। मैं बार बार बताता हूँ, क्योंकि मैंने उस दिन जो आप लोग को डेटा दिखाया था, इथेरियम ने जो सॉरी जो ओरिजिन ने जो अनुबी के साथ एल्गोरिदम डेवलप किया है, वो एल्गोरिदम इथेरियम के ऊपर बेस्ड है। सो बेसिकली अगर आपको क्रिप्टो मार्केट में अपना कैरियर बनाना है, या क्रिप्टो मार्केट आपके लिए ये जीवन का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन साबित हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पास थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा। आपको अपनी ये नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, और आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी यू मस्ट हैव टू फॉलो। ये आज के डेट में वर्ल्ड के सबसे बड़े इंटरप्रेन्योर
एलन मास्क या बोल सकते हैं सबसे टॉप लेवल के टेक्निकल व्यक्ति का स्टेटमेंट है कि यू मस्ट हैव टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क, और मैं आपको कैलकुलेटेड रिस्क जो मैं जानता हूँ वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इथेरियम की टेक्नोलॉजी भी बिटकॉइन की ही टेक्नोलॉजी की तरह होती है। आपका जब ये लॉन्च होती है 2015 में, और उसी समय यहाँ पास कॉन्सेप्ट ये लिखा हुआ होता है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चाहे वो साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, कुछ समय के बाद इथेरियम की टेक्नोलॉजी POW से POS में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में चली जाएगी। तो अब 2000, वही मैं जो बताया 15 के करीब ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट होती है, 52 रुपए के लमसम, ये आप डेटा देख सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल थी, और मशीन मतलब हमारे को इसको माइन करने के लिए बेसिकली ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होते थे, जो आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में लगे हुए होते हैं, बस थोड़े से हाई कॉन्फ़िगरेशन के ग्राफिक्स कार्ड, जिनको हम प्रोग्राम करके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते थे। तो मार्केट में ये देखा गया कि ग्राफिक्स कार्ड तो नॉर्मली कहीं से भी परचेस हो जाते हैं, और इस ग्राफिक्स कार्ड के सेल जो था वो बूम करने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग परचेस करने लगे। क्यों? क्योंकि हर लोग इथेरियम का एक रिग लगाने लगे, तो इसीलिए एनवीडिया और जो AMD कंपनियों के शेयर्स हैं वो काफ़ी बढ़ने लगे, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्राफिक्स कार्ड का परचेसिंग शुरू हो गया। तो जब जितने ज्यादा लोग सिस्टम पे आएंगे, ध्यान समझिएगा, यही चीज फॉलो होती है ओरिजिन में, जितने ज्यादा लोग सिस्टम पे आएंगे, तो किसी के ब्लॉक के सॉल्व होने की डिफिकल्टी जो है, ब्लॉक मतलब वेरिफिकेशन कि कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनको वेरीफाई करने की जो डिफिकल्टी है, मतलब कठिनाई जो है, वो अधिक हो जाती है। तो ये आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है, इथेरियम नेटवर्क डिफिकल्टी चार्ट, जैसे जैसे ज्यादातर लोग इस फील्ड में एंटर होते हैं, डिफिकल्टी चार्ट बढ़ना स्टार्ट होती है। 2017 के बाद आप देखें, ये देखिए ये डेटा आप, कि कितने ज्यादा लोग इथेरियम की माइनिंग शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग माइनिंग शुरू करते हैं। अब क्या होता है, लोग माइनिंग शुरू करते हैं और रिग लगाना शुरू करते हैं, सबको यही चाह रहे हैं कि हमको भी कुछ इथेरियम जनरेट हो जाए। ये डेटा आप देखिए, अब यहीं पास ये डेटा आप देखिए, ये ये डेटा देखिए, और ये है प्राइस का चार्ट, मार्केट कैप का चार्ट। तो लोग बहुत बड़ी मात्रा में माइनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, और प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ रहा था। अब क्या होता है कि डिफिकल्टी अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब साधारण भाषा में समझाता हूँ, कि अगर मान लेते हैं कि आपके घर में टुल्लू पंप है या समरसेबल का पंप है, 1 HP का या 1.5 HP का, तो 1.5 HP का मोटर जितना पानी फेंकता है, अब ये समझ लीजिए कि जहां से कुएं से पानी फेंका जा रहा है, उस कुएं में तो पानी है, आपका एक मोटर है, तो आसानी से वो मशीन चल रही है और पानी को फेंक रही है। परंतु अगर उसी कुएं में 50 ठो और मशीन लग जाए, तो पानी बट जाएगा। तो आपकी मशीन खींचने का प्रयास तो करेगी तेजी से, लेकिन पानी की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। यहीं पास यही चीज यहाँ पास हो रहा था, कि लोग बहुत बड़ी मात्रा में माइनिंग स्टार्ट कर रहे थे, और उसके आधार पे प्राइस ऑफ इथेरियम नहीं बढ़ रहा था। तो लोगों का बिजली तो लग रहा था, क्योंकि बेसिकली माइनिंग है तो बिजली तो लग रहा था, लेकिन उसको उनके हिसाब से प्रॉफिट नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद आप देखिए मार्केट जो है अचानक से डिक्लाइन होता है, ये देख रहे हैं आप। 2018 में मार्केट का हाइप बना बहुत तगड़े से, $1000 को क्रॉस कर गया, और इथेरियम उससे पहले $200, $300, ऐसे ही $100 पे चलती थी। और उसके बाद आप ये डेटा देखिए, लगभग यहाँ से समय देखिए, 2018 से लेके ये जो आप डेटा देख रहे हैं, ये 2020, 2 साल का समय, और 2 साल भी नहीं, अभी तो 400 पे ही है। यहाँ पास आप देखिए 2021 में, 21 मतलब कि लगभग 3 साल का समय मार्केट जो है वो बियरिश रहता है, मतलब 3 साल तक मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं होता है। यही चीज आप थोड़ा सा बिटकॉइन के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन इस तरीके से बियरिश नहीं रहता है, लेकिन हम डेटा देख रहे हैं फिर भी। ये डेटा देखते हैं हम, हमारे पास ये है आपका 2018 का समय, देखिए डेटा BTC की प्राइस $19,000 पे, और उसके बाद देखिए मार्केट लगभग बेरिश रहता है। और ये देखिए आप 2000 और क्या कहते हैं 21 पे फिर ये $32,000 यहाँ तक पहुंचता है। मतलब 3 साल का समय, 3 साल का समय, और मार्केट डंप, क्योंकि मार्केट कहाँ पे गया सर, मार्केट जाता है $1,000 पे,
देखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। एंड वाई द ओरिजिन इज द बेस्ट वन टिल नाउ एज पर द कम्युनिटी सिस्टम है, वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 2018 पे कोई चैट बॉक्स में लिखेंगे ये डेटा, या अपने कॉपी पेन में लिखेंगे ये डेटा जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 2000 आप लिख लीजिए, 16 में $2, कोई भी लिख लें अपने कॉपी में, क्योंकि मुझे बताना आसान पड़ेगा। 2016 $2, और 2018 में $1000। ठीक है, ऐसे करके डेटा लिख लें। और एक डेटा और लिखें, 2017 में लमसम $250। अब ये डेटा अगर आप लिख लिए हैं तो परसेंटेज अगर डिक्रीज में निकालूं तो 200 डिवाइडेड बाई 1000 आपका आता है 0.2, मतलब 20%। ये जबकि मैं कम ज़्यादा ही बता रहा हूँ, और भी ज़्यादा होगा, इंटू 100 कर देंगे आपका लगभग आ जाएगा, हाँ, 20 से 25%, और भी ज़्यादा आएगा। तो 20 से 25% का करेक्शन आता है मार्केट में, ज़्यादा भी आ जाता है। और उसके बाद ये डाउन होके 3 साल तक मार्केट में कोई मूवमेंट खास नहीं होता है। लोग माइनिंग कर रहे थे, मैं भी माइनिंग कर रहा था उस समय तक, क्योंकि मैं इसके फंडामेंटल को समझ रहा था कि इथेरियम क्या चीज़ है, बिटकॉइन क्या चीज़ है। और जो लोग यहाँ पे एंट्री लिए थे पूरे मार्केट में हाइप का, कि इथेरियम और बिटकॉइन तो रिवोल्यूशनरी चीज़ है, हम खरीद लेते हैं 1000 पे, और अचानक से देखते हैं कुछ दिन बाद जो मार्केट है वो मार्केट पहुंच जाता है वापस से। देखिए यहाँ पे डेटा $100 पे पहुंचता है। जिस व्यक्ति ने सर यहाँ पास देखिए 1028, 1100, 1600 और $1160 पे लिया होगा, और अचानक से कुछ दिन बाद दिख रहा है कि वो आपका $100 पे, मतलब लगभग मार्केट जो है 90% डाउन, जिसको हम यहाँ पास अगर डेटा देखें, ब्लड रेड डेटा, मतलब अभी आप ये जो देख रहे हैं डेटा इस तरीके से 28% डाउन, 27% डाउन। उस समय मार्केट जो होता था ये आपका 70% डाउन, 80% डाउन, 90% डाउन। अब जैसे ही ये होता था, ये न्यूज़ में पूरे आर्टिकल छपते थे कि हम तो पहले से ही बोल रहे थे कि क्रिप्टो मार्केट एक बबल है, बिटकॉइन एक बबल है, खत्म हो जाएगा ये बबल, बर्बाद हो जाएगा। ये चीजें, ये केवल एक स्कैम की जगह है, यहाँ पे केवल एक हाइप क्रिएट किया जाता है, इस तरीके से बोला जाता था। क्योंकि लोग नए थे, उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या करने जा रही है। तो समहाउ वो लोग क्या कहते हैं, कुछ हद तक सही भी थे। अब अगर आगे की डेटा हम देखते हैं, एक मिनट, आगे जब हम डेटा देखते हैं, डेटा लगता है क्लियर हो गया, फिर से ले लेते हैं। 2017, मतलब 2018 के बाद 3 साल का समय बीतता है, और आता है आपके सामने 2021, और मार्केट वापस से पंप करता है। इस समय में अब अगर आप मैं वापस से डिफिकल्टी का डेटा दिखाऊं, तो लोग निकल गए डर के मारे कि नहीं, $1000 की चीज $200 पे आ गई है, यह $100 पे आ गई है, लोगों ने अपना माइनिंग मशीन बंद कर दिया। अब यहाँ पे डिफिकल्टी वापस से कम हो जाती है, टेरा हैश में होती है डिफिकल्टी। आप जो यहाँ पास ये चीज देख रहे हैं, मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूँ कि वो कैसे नापी जाती है। जैसे मशीन का वहाँ पास नापा जाता है हॉर्स पावर, तो यहाँ पास ना हैशिंग पावर होता है, तो हैशिंग पावर टेरा हैश में नापी है। ये TH जो लिखा है, एवरेज डिफिकल्टी 1542, उसको बोलते हैं टेरा हैश। तो ये डिफिकल्टी कम होता। अब उस समय मेरी मशीन चल रही थी, मैंने जो कॉन्फ़िगर किया था, और वो मशीन इथेरियम जनरेट कर रही थी, ये, और बिटकॉइन वाली मशीन बिटकॉइन जनरेट कर रही थी। अब सिंपल सा बात है, थोड़ी मात्रा में, क्योंकि डिफिकल्टी फिर भी हाई थी। अब मार्केट क्या था कि टूटा हुआ था, और साफ साफ बात है मशीन जो है, मशीन तो कुछ जितना पावर लगना है वो लगेगा ही, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट पे बिलीव कर रहा था कि क्या होने वाला है। और कुछ जो क्या कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क वाले लोग थे, कुछ समय के बाद ही देखिए वापस से डिफिकल्टी वहीं पास आ जाती है जहां पास ये थी। अब इतने समय में क्या होता है, वो अच्छी मात्रा में इथेरियम को या बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं। अब इस 3 साल के पीरियड में यही बातें चलती हैं कि ये मार्केट बर्बाद है, ये मार्केट क्या कहते हैं पॉन्जी स्कीम है, यहाँ पास केवल स्कैम होते हैं। अब उसके बाद 2021 के बाद फिर आपके सामने ये डेटा दिखता है, ये देखिए, ये इस तरीके से डेटा कहाँ तक पहुंचता है, मतलब ऑल टाइम हाई लगभग 4000,
$537 पे जाता है, ऑल टाइम हाई बनाती है 2021 में। मतलब जो अभी थी डेटा, और ये डेटा देखिए, और अभी भी लमसम इसी के थोड़े से ज्यादा पे डेटा जाती है। और फिर उसके बाद ये आप देखते हैं, ये बियर जोन, इसके बाद ये थोड़ा कम समय रहता है, 1.5-2 साल तक का समय रहता है, फिर उसके बाद उठती है, फिर इस तरीके से मार्केट जाती है। तो पूरे क्रिप्टो मार्केट में एक बात बोलना स्टार्ट हो गया कि क्रिप्टो मार्केट 1.5-2 साल के लिए बुल जोन में जाती है, फिर उसके बाद बियर जोन में जाती है। मैं कुछ हद तक इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ हद तक इस बात से मैं डिसएग्री भी करता हूँ, क्योंकि मार्केट हमेशा एक तरीके से नहीं चलती है। कभी ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि इस समय में मार्केट बियर जोन में कितने समय तक जाएगी और मार्केट बुल जोन में कितने तरह से जाएगी। अभी जैसे कि आप देखें, 1 लाख, हाँ, आंख आपका $27,000 पे बिटकॉइन चल रहा था। कोई भी व्यक्ति लिखे, यहाँ पास अगर लिखूं मैं, 1,27,000 माइनस 87,000 कर देते हैं, 40,000 लमसम, 40,000 डिवाइडेड बाई, डिवाइड कहाँ गया, डिवाइडेड बाई 1,27,000, ठीक है, इंटू 100। 31% का मार्केट डाउन है बिटकॉइन का, 30% का करेक्शन। जो लोग स्टॉक मार्केट की दुनिया में हैं, उनके लिए अगर मैं, चलिए यहाँ पास मैं बैंक निफ्टी का डेटा ओपन किया हूँ, 5 मिनट में 0.05 का करेक्शन आया है। निफ्टी में क्या कहते हैं, 0.02 का करेक्शन आया है। और ये कौन से हैं, उसके ऑप्शन हैं। अगर मैं डेटा ऑन कर देता हूँ यहाँ पास 1 डे का, तो 1 डे में कुछ खास वही चेंजेस आए हैं। उन लोगों को इस तरह का जो फ्लक्चुएशन है, ये तो स्कैम ही लगेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग इस डेटा को स्टॉक मार्केट के चार्ट से कंपेयर करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पास 2%, 5%, 6% डाउन हो जाए, मतलब बहुत बड़ा एक मतलब ड्रास्टिक चेंजेस बोला जाता है। बट ये क्रिप्टो मार्केट का सेंटिमेंट्स है। यहाँ पास मार्केट 80% तक टूटते हैं, और 80% टूटने के बाद वो मार्केट अपने प्रीवियस ऑल टाइम टाइम हाई को तोड़ देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ से मार्केट, अगर ट्रेडिंग भी होता तो मैं और अच्छे से दिखाता, यहाँ से मार्केट जब यहाँ पास जाता है इस माउस पे, मतलब मार्केट देखिए $4,000 से $1,000 के भी नीचे चला जाता है। मतलब मार्केट जो है ऑलमोस्ट आपका 50% 70% टूटता है, और बाद में वो फिर क्या कहते हैं, 90% के हाई पे चला जाता है। अब आते हैं हम ओरिजिन के डेटा पे। ओरिजिन का जब आप डेटा देखते हैं तो लोग बार बार बोलते हैं, मार्केट में ये प्रश्न आते होंगे कि ये डेटा मतलब कि क्या होता है। थोड़ा सा देखते हैं, वन टाइम का चार्ट ओपन करते हैं हम लोग। ये बोलते हैं ये किस तरह का चार्ट है, ये तो लगातार बियरिश मार्केट को शो कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पास भी फंडामेंटली आपको जानने का प्रयास करना है। फंडामेंटल जानने का ये प्रयास करना है कि ये टोटली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। हाँ, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट तो इथेरियम भी है, बट इथेरियम का चार्ट इस तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये ओरिजिन का चार्ट इस तरीके से क्यों फॉलो कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पास क्या होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, जब ओरिजिन अपने कॉन्सेप्ट, अपने व्हाइट पेपर को लॉन्च करती है, तो उससे पहले डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब इथीरियम इस तरह के कॉन्सेप्ट को लॉन्च करती है, तो इथीरियम से पहले दुनिया में इस तरह के कोई कॉन्सेप्ट लॉन्च नहीं किए जाते हैं। मतलब इथीरियम एक रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी प्रोजेक्ट था, और ओरिजिन भी एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट है। अब ओरिजिन जैसे प्रोजेक्ट में क्या होता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, आपका फंड लॉक नहीं होता है, तो यहाँ पास प्रोजेक्ट को बनाए रखने के लिए शुरुआत में प्रमोटर्स पंप करते ही करते हैं। यही पैटर्न आपको बाकी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स में भी फॉलो दिखेगा। ओरिजिन की कॉपी में भी दिखेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट का डेटा यहाँ पास पब्लिकली शो नहीं करना चाहता हूँ। आप स्वयं क्या कहते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आपको इसी तरह का लगभग पैटर्न दिखेगा। लेकिन आप यहाँ पे डेटा देखिए, ये डेटा जो मार्केट सैचुरेट हो रहा है,
अब यहाँ पास आप देखिए, लोग बोल रहे हैं हम सर $13 पे लिए, $13 से अभी $9-10 है। कल का यहाँ पास उसने अपना डिप बनाया। डिप क्या बनाया? 9 सितंबर समथिंग के करीब में, नहीं 9 सितंबर बोल रहा हूँ, अभी का जो डिप बनाया, कुछ वन डे का डेटा है ना। एक काम करते हैं, इसको हम लोग 12 आवर का डेटा ले लेते हैं। आने दीजिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप सभी लोग को कि जिन लोगों ने $13 पे बाय किया, तो $13 13 - 9 कितना होता है आपका? करीब 4 डिवाइडेड बाई 13 इंटू हमारे पास 100। $9 पे हालांकि नहीं है, 30% का डाउन। ठीक है, जो आपने इथेरियम और बिटकॉइन में देखा। बट यहाँ पास ये समझिए कि आपके पास एक बिटकॉइन है या एक इथेरियम है, क्या उसकी वैल्यू बढ़ रही है? मतलब क्या टोकन की संख्या बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। यहाँ पास आपके पास टोकन की संख्या लगातार इंक्रीज हो रही है। और टोकन की संख्या जब आपके पास इंक्रीज हो रही है, तो क्या उस टोकन की संख्या इंक्रीज के साथ आपको सेकेंड चीज क्या चेक करना चाहिए? आप जाएं अपने ओरिजिन के डैशबोर्ड में, इसको चेक करें आप। RFV वैल्यू, रिस्क फ्री वैल्यू। ये रिस्क फ्री वैल्यू से ही जो आपके एलजीनेस टोकन है वो मिंट होके बाहर आते हैं। क्या इसकी वैल्यू बढ़ रही है? अभी मैं आपके सामने डेटा बताता हूँ। जस्ट 5 दिन पहले तक ये जो वैल्यू थी, ये वो $64 करोड़ के समथिंग थी। आज ये $73 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। इसके बाद आप एक ये डेटा देखा करें, एक ये डेटा देखा करें। इसके बाद आप इस डेटा को भी देख सकते हैं। मेन है कि आप ये डेटा देखें, RFV वैल्यू, और आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट। ये डेटा आपके पास किस तरीके से बढ़ रही है? अगर ये डेटा आपके पास बढ़ रही है, आपने यार $13 पे या $14 पे या $25 पे कितने फंड लगा दिए होंगे? फॉर एग्जाम्पल के लिए, चलिए मैं बहुत हाइपोथेटिकल बात करूं, 1 CR लगा दिया आपने, 2 CR लगा दिया आपने। 2 CR आपने लगाया $13 पे, या 1 CR से लेते हैं, 1 CR आपने लगाया $13 पे, और मार्केट क्रैश होकर पहुंचती है $10 पे या 9.8 पे, लगभग 20% का करेक्शन। तो आपकी वैल्यू हो गई 80, मतलब कि 80 लाख की वैल्यूएशन हो गई। अब 80 लाख की आपकी वैल्यूएशन हुई, लेकिन आपके पास जो टोकन बढ़ रहे हैं, उस टोकन के हिसाब से यहाँ पास कितने बाय सेल बढ़ रहे हैं, और कितने लोग क्या कहते हैं उस चीज को एक्युमुलेट कर रहे हैं, मतलब कितने लोग और बाय कर रहे हैं। यहाँ पास तो डेटा हम देख ही सकते हैं। डाई को हमने लगा लिया यहाँ पास। आपने 1 CR किया था तो 1 CR कर लीजिए आपके हिसाब से। अब 1 CR कोई कर रहा है, मैं हाइपोथेटिकल बात ले लिया हूँ, इतना आसान बात नहीं है 1 CR कर देना। लेकिन लोग तो यहाँ पास है ना, जो लोग क्रिप्टो मार्केट को 2000, एक्चुअल में बात करूं 17 से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि आप मार्केट में उस समय आ गए थे तो तभी समझ रहे हैं। मैं भी मार्केट में क्या कहते हैं 2017-16 से ही आया हूँ, लेकिन मैं मार्केट के डेटा को, बिटकॉइन के डेटा को तो 2013 से क्या कहते हैं चेक कर रहा हूँ। तो अगर इस तरीके से नॉलेज को देखूं मैं, इस तरीके से चीजों को लूं मैं, तो लेने के बाद जब मैं अपना कैलकुलेशन करूंगा, रिस्क कैलकुलेशन करूंगा, तो मुझे ये समझ आता है ये तो कुछ भी नहीं है। ये डेटा आपके सामने इस तरीके से परचेस हो रहे हैं ना, ये सब क्या आपके सामने बाय हो रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे ये C4 वाला एड्रेस है सर, ये MM वाला एड्रेस है। इसके अलावा भी बहुत सारे एड्रेस हैं जहां से बाय एंड सेल होते रहते हैं। तो क्या उन लोगों का पैसा पैसा नहीं, उन लोगों का भी पैसा है, क्योंकि वो ये चीज चेक करते हैं कि मैंने जो फंड लगाया है, उस फंड के हिसाब से जब मेरा फंड मल्टीप्लाई होगा, तो मैं अपना जब पैसा निकालूंगा तो उसके लिए सिस्टम के पास कितना फंड रिजर्व में है। रिजर्व में है मतलब अब ये वैल्यू कितनी है। ये वैल्यू तो यूज ही नहीं होगी। एक्चुअल में वैल्यू यूज होगी कौन सी? ये वैल्यू तब यूज होगी जब मार्केट एकदम 99% टूट जाए, $1 के आसपास आ जाए, वो फंड यूज होगी ये वाली। ये जो आप लिक्विडिटी देख रहे हैं ये वाली, और ये भी एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में आपके पास यूज होगी ये वाली डेटा कि डाई कितना उसके पास, 226.31 मिलियन। हम लोग अगर पूरे
क्या कहते हैं, कुछ लोग का मिला के 1 CR भी कर लें तो भी हमारे पास 1 CR का मान लेते हैं 5 CR हो रहा है। वो वो लिक्विडिटी यहाँ पास, क्या कहते हैं, ये भी डेटा देख लीजिए, ये लिक्विडिटी भी दिखाता हूँ। ये आपको क्या दिख रहा है, 46.6 मिलियन। ये ऑफिशियल लिक्विडिटी मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 घंटे का, जो डाई से और यूएसडीटी से केवल ट्रेड हो रहा है। और जो ज्यादातर लोग जो क्या कहते हैं P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपस में खरीदी बिक्री कर रहे हैं, वो भी तो ट्रेड है। वो ट्रेड इसकी तुलना में 1.5 से 2 गुना ज्यादा होगा। तो अगर मैं उस ट्रेड को भी अगर कंसीडर कर लूँ तो 100 मिलियन के लमसम हो जा रहा है। 100 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम। आप क्रिप्टो के और प्रोजेक्ट्स देखें, नॉन कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स देखें, मतलब आसपास भी नहीं टिकेंगे 100 मिलियन के ट्रेडिंग वॉल्यूम, जिस ट्रेडिंग वॉल्यूम पे यहाँ पास है। और ज्यादातर लोग इस मामले में पैनिक हो जाते हैं कि रेट प्राइस गिर रहा है। अरे रेट प्राइस का मैकेनिज्म नहीं है मैकेनिज्म, मैं बोलता हूँ। लेकिन आपने कैलकुलेशन किस आधार पे किया है? प्लान रिप्रेजेंटेशन के समय तो आप लोग अच्छा कैलकुलेशन करते हैं सभी लोग, कि रेट $2 पे भी चला जाएगा, $1 पे भी चला जाएगा तो भी लॉस नहीं होगा। और जब मार्केट क्या कहते हैं थोड़ा सा टूटने लगता है तो आप लोग पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि आप क्रिप्टो की हिस्ट्री को नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं। तो अगर इस तरह से आप नहीं समझते हैं तो क्रिप्टो मार्केट से निकल जाएं आप लोग। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। देसी भाषा में रखूं तो कलेजा क्या कहते हैं, टाइट रखना पड़ेगा आप लोग को। हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों की, क्योंकि लोग ऐसे हैं कि पैसा भी बनाना चाहते हैं और रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है भाई। हर जगह क्या कहते हैं आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। और वो भी तब जब यहाँ पास इतनी हैवी लिक्विडिटी आ जाती है, जब यहाँ पास इतना हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम आ जाता है, और उस हिसाब से मार्केट करेक्शन नहीं होता है जिस हिसाब से मार्केट उधर करेक्ट होता है। तो और अभी आप वापस से देखिए ये डेटा, गई 80,000 के नीचे गई BTC, और फिर से देखिए डेटा कहाँ पास हो गए। तो अभी तो फिर से लोग यूट्यूब में वीडियो बनाना शुरू हो गए, कि लगता है बियर मार्केट में एंटर नहीं होगी क्या, हमको खरीदना था। और जब रेट डाउन हुआ था ना, अब तो बिटकॉइन खत्म हो गया, अब तो क्रिप्टो मार्केट बर्बाद हो गया। ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन बता रहा हूँ, जो लोग अभी जैसे डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने किया, उन्होंने फायदा देखा। आ, चलिए ये डेटा भी मैं बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे की बात बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है क्या लोगों को? मैं सेकंड रीजन बता रहा हूँ मार्केट क्यों टूटा था, क्रिप्टो मार्केट ऑल ओवर बताऊँ। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों को? आप ये बताएं कि इसके बाद भी आप लोग को घबराहट है कि मार्केट क्यों डाउन होता है $9 पे, $13 पे? तो डेटा पीछे करें। लोगों को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिखेंगे, अगर यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो। अमरदीप सर। यस सर, क्लियर है सर। ओके। सेकेंड रीजन था मार्केट के गिरने का। यूएसए में क्या होती है, 3 एक्ट पास हुए, जिसमें से सबसे 2 एक्ट सबसे पावरफुल थे। एक जीनियस एक्ट और एक स्टेबल कॉइन का एक्ट। जब ये दोनों एक्ट पास होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपति से पहले वो एक बिजनेसमैन है। उन्होंने अपना एक कॉइन स्टार्ट करवाया, उनके परिवार के लोगों ने, द ट्रम्प कॉइन। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो डोनेशन देना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, वो डोनेशन फंड किस रूप में दें जिसमें आसानी से ट्रैक ना हो सके, क्योंकि उनके देश के अपोजिशन भी है। तो एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म निकाला उन्होंने कि तुम मेरे ट्रम्प कॉइन में इन्वेस्ट कर दो पैसा। अब लोगों ने बड़ी बड़ी मात्रा में ट्रम्प में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए। डोनाल्ड ट्रम्प के पास चले गए यूएसडीटी। यूएसडीटी चलने के बाद ट्रम्प कॉइन का हाइप बनता है। और उनकी जो नीतियां थी, जो वर्ल्ड को डोमिनेट करने वाली नीतियां थी, टैरिफ लगाने वाली, वो उस तरीके से चली नहीं। अब जब चली नहीं, उनके पास फंड भी आ गया, तो उनके थोड़े से पॉलिटिकल जो अभी वहां पास छोटे इलेक्शन हुए थे, लोकल इलेक्शन, उनमें काफी उनको हार का सामना करना पड़ा। अब सिंपल सा बात है यहाँ पास। एक रीजन तो ये हुआ डोनाल्ड ट्रंप वाला। सेकेंड रीजन ये हुआ, वर्ल्ड के टॉप 10 लेवल की या टॉप 20 की जो टेक्निकल कंपनियां, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ओपन एआई मतलब चैट जीपीटी, ये अमेजोन, ये सब कंपनियां, क्या सारी कंपनियां एआई के डेवलपमेंट में कूद गई। एआई के डेवलपमेंट में क्यों कूद गई? क्योंकि एआई का हाइप क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, और है भी एआई का हाइप। एआई के ऊपर काम हो भी, क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी है। अब ये कंपनियां एक और दिमाग लगाती हैं। ये कंपनियां बोलती हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, गूगल बोलती है ओपन एआई को, एक काम करो यार, तुम ना मेरे शेयर्स में इतने बिलियंस ऑफ डॉलर डाल दो,
तो मतलब इन्वेस्ट कर दो, तो गूगल का शेयर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। और ओपन एआई मतलब चैट जीपीटी बोलते ठीक है, तुम भी मेरे में इतना डाल देना। तो ये आपस में क्या होने लगता है मैनिपुलेशन शुरू होता है कि आप यहाँ पास पैसा डाल दें, वो यहाँ पास पैसा डाल दें। इस तरीके से अगर आप पैसा डालेंगे तो पूरे वर्ल्ड में क्या होगा कि दिखेगा कि बहुत तेजी से क्या कहते हैं मार्केट अप हो रहा है। किसका? ये टॉप लेवल की कंपनियां जो एआई के ऊपर काम कर रही हैं। तो क्योंकि अब ये क्रिप्टो के रूप में जा रही है और नॉर्मल स्टॉक मार्केट के भी रूप में जा रही है, यूएस के स्टॉक मार्केट मतलब नेस्डेक में जाके आप ये डेटा देख सकते हैं। तो वर्ल्ड के लोग भी ये सोचने लगे कि यार हम इन्वेस्ट कैसे करें, तो हम क्रिप्टो के रूप में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टॉप लेवल की कंपनियां थी, ये कंपनियां क्रिप्टो में भी पैसा डाल रही थी ईटीएफ के माध्यम से। तो रिटेलर्स जो है हमारे जैसे आपके जैसे लोग, इन लोग भी पैसा डालने लगे। अब क्या होता है कि ये बात लीक हो जाती है थोड़ा सा, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करते हैं कि डोनेशन लेते हैं क्रिप्टो के माध्यम से अपने पार्टी को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। चाहे यूएसए जिस तरीके से भी डेवलपमेंट करे या ना करे, अपना उनका डेवलपमेंट हो। और ये जो यूएस की टॉप लेवल की कंपनियां वो भी एक फायदा उठाती हैं कि आपस में ही उन लोग क्या कहते हैं एक दूसरे की खरीदी बिक्री शुरू कर देते हैं, जिसको इनसाइड ट्रेडिंग भी बोलते हैं हम लोग। और ताकि मार्केट का मतलब प्राइस जो है वो मैनिपुलेट किया जा सके और ओवर प्राइस किया जा सके, ओवर हाइप बनाया जा सके। अब ये डेटा कुछ समय बाद रिलीज हो जाती है। तो रिलीज हो जाती है तो वर्ल्ड ये देखता है कि यार दुनिया के जो टॉप लेवल के कंपनीज हैं, टेक्निकल कंपनीज, टेक कंपनी, जो एआई के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर और आपका क्वांटम के ऊपर और नैनो रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ये सब तो यूएस की कंपनी है। तो ये वर्ल्ड से सारा पैसा खींच के तो यूएस में ही जा रहा है। तो ये तो फिर हमारी जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, अमेरिका के ऊपर कुछ ज्यादा ही हो रही है। तो लोगों ने क्या किया, फिर थोड़ा सा पैसा निकालना शुरू किया इन कंपनियों के शेयर्स से। अब सबसे पहले अमेरिकन स्टॉक मार्केट टूटती है। फिर अमेरिकन स्टॉक मार्केट के बाद ट्रम्प की बात रिलीज हुई कि उन्होंने इस तरीके से क्रिप्टो के लिए क्या किया है, क्रिप्टो के माध्यम से स्कैम करने का प्रयास किया कि सारा फंड उनके पास आ जाए, क्योंकि उनके पास तो यूएसडीटी आ गई। अब यूएसडीटी से वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं। जब ये सब मार्केट में बात रिलीज होती है, ये है, तो फिर क्या होता है मार्केट टूटना स्टार्ट होती है। तो जब मार्केट टूटना स्टार्ट होती है तो अब सारे लोग, क्योंकि हमारे देश की मीडिया, बाहर की मीडिया, देखा बिटकॉइन तो खत्म हो गया, बिटकॉइन कहाँ 1,47,000 डॉलर पे था, अब 80,000 के नीचे आ गया, इसीलिए तो हम कहते हैं कि इन सभी चीजों में इन्वेस्ट मत करें। और यही जब मार्केट, जब बिटकॉइन 90,000 के नीचे था, 1 CR के ऊपर हुआ था, तो सारे यूट्यूबर्स या बाकी सब लोग जो इस फील्ड के डीप को उतना नहीं भी जानते हैं, वो सब लोग देखिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर लीजिए, बिटकॉइन में के ईटीएफ में डाल लीजिए, क्रिप्टो के टॉप प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर लीजिए, आपका पैसा 1 साल में, 2 साल में 300% का रिटर्न दे देगा, ये सब चीजें हो जाएंगी, ये सब बोलने लगते हैं। और उसके बाद जब मार्केट खराब होता है तो जो लोग क्रिप्टो को नहीं भी समझते, ना सेंटिमेंट्स को जानते हैं, ना टेक्नोलॉजी को जानते हैं, है ना उसके बियर एंड बुल जोन को जानते हैं कि मार्केट किस तरीके से बुल मार्केट में जाती है, किस तरीके से फिर कुछ समय के लिए बियर मार्केट में जाती है, फिर अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ती है और फिर से बुल एंड बियर का एक पैटर्न फॉलो करती है। वो सभी लोग, वो पूरे क्रिप्टो तो ट्रम्प का धोखा है, इस तरह के मार्केट, इस तरह के वीडियोस वायरल होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो व्यक्ति पहली पहली बार क्रिप्टो की फील्ड में आता है, चाहे वो ओरिजिन एलजीएनएस के माध्यम से आए, चाहे वो व्यक्ति क्या कहते हैं बिटकॉइन या इथेरियम के माध्यम से आए, या फिर बहुत तरह के स्कैम प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि मार्केट ओपन है, डेमोक्रेसी है, उस माध्यम से आए, इस तरह की चीजें होते हैं, वो डर जाता है भाई, और वो अपना रिसर्च नहीं करता है। अब उसका अपना रिसर्च नहीं कर पाना, अज्ञानता, उसके पैसे को डुबा देती है। और जो लोग इस मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझ रहे हैं और पुराने हो रहे हैं, वो पैसा कमा लेंगे। और यही कहा जाता है कि वर्ल्ड में पैसा 5% लोगों के पास ही रह जाता है, बाकी के 80 से 95% लोग वो हर जगह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो कृपया इस तरह से केवल लोगों के कहने पे ना जाएं, अपने सेंटिमेंट्स को फॉलो करें। तो दूसरा रीजन हुआ ट्रम्प का इस तरह से। तो ट्रम्प ने जो इस तरीके से किया, तो उससे पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया जाता है, अब बदनाम करने का प्रयास किया था। लेकिन ट्रम्प साहब नहीं थे जब 2000 क्या कहते हैं 17 में डेटा इस तरीके से डाउन हो रही थी और उनके कहने या ना कहने पे ये पैटर्न पूरी तरह से फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि पूरी तरह से ये उनका कंट्रोल नहीं है। उनका कंट्रोल मान लेते हैं ट्रम्प कॉइन पे था, लेकिन उनका कंट्रोल बिटकॉइन पे नहीं है उस तरीके से। लेकिन लोग
और क्रिप्टो को भी उसी तरीके से बदनाम कर देते हैं। ये तो ठीक उसी तरह की बात हुई कि आपके बगल में आपने कोई प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट में कोई विवाद निकल गया, तो आपका पड़ोसी भी प्लॉट नहीं खरीदेगा क्या? क्योंकि आपने तो ये बोल दिया नहीं जमीन उमीन मत खरीदो, जमीन खरीदने से विवाद हो जाता है, कोर्ट कचहरी हो जाता है, तो दुनिया के सारे जमीन खराब हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम लोग उसी तरीके से सोच लेते हैं, और ये आपकी अज्ञानता ही आपको पैसे कमाने से रोक रही है। आप अपना जीवन स्तर उठा सकते हैं, आपके सामने इस तरीके की प्रॉपर चीज है, तो सही से जाएं। अब जहां पास जब जब से ये डेटा आई है, ओरिजिन की डेटा, आप देख रहे हैं कि लगातार आपका प्रोजेक्ट इंक्रीज ही हो रहा है। मुझे आज भी याद है, अमरदीप सर आपको याद होगा कि नहीं, जब मैंने पहला सेशन लिया था ग्रो टुगेदर का, और वो वीडियो अगर आपके पास कहीं होगा तो उस समय का वीडियो आप कभी दिखाने का प्रयास करें स्क्रीनशॉट में। यहाँ पास मैंने लिक्विडिटी 30 मिलियन की हुआ करती थी, 30 मिलियन की लिक्विडिटी हुआ करती थी, और यहाँ पास पूल डाई आपके पास केवल 10 से 15 मिलियन हुआ करते थे। और उस समय भी मैं बताता था कि काफी बड़ी लिक्विडिटी है, और उस समय इतने होल्डर्स नहीं हुआ करते थे, काफी कम होल्डर्स थे, 6 7 8 लाख होल्डर्स हुआ करते थे, बहुत थे। तो आज जिस हिसाब से होल्डर्स बढ़े उस हिसाब से लिक्विडिटी बहुत बड़ी है भाई। यहाँ पास भी पूल डाई बहुत बड़ा है, लेकिन लोग डर जाते हैं। इस तरीके से ना हो। ये उस समय ये जो टोटल मार्केट कैप था, ये मार्केट कैप भी आपका 50 मिलियन से ज्यादा नहीं था। याद है क्या अमरदीप सर आपको वो डेटा, जब मैंने पहली बार और आपका सेशन, आपके ग्रो टुगेदर में एक सेशन लिया था, जी जी सर, सही है सर। तो उस समय से लेके अभी तक मैं चीजों को देख रहा हूँ कि लगातार इसकी मार्केट वैल्यूएशन बढ़ रही है। ये डेटा आप इसके एक्स हैंडल से पढ़ा करें सर। एक मिनट, हम ओपन करते हैं ओरिजिन। एक बहुत ही अच्छा कोटेशन आया ओरिजिन का। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो लोग ओरिजिन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इस स्टेटस को जरूर लगाएंगे। मैं एक डेटा दिखाता हूँ, इतना बेस्ट कोटेशन था ओरिजिन के द्वारा। एक मिनट, ये पढ़िए, मजेदार चीज है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। द फ्रीडम करके कुछ था, एक मिनट। बोर तो नहीं लग रहा आप सभी लोगों को? क्योंकि बात टेक्निकल, हम ज्यादा डीप में जा रहे हैं। नहीं हाँ सर, ये है। बोर बिल्कुल नहीं लग रहा है, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग आप दे रहे देखिए हैं। ये मैं चाहता हूँ ये सभी लोग इसको हिंदी में अनुवादित करके या अंग्रेजी में, दोनों रूप में लगाएं, नहीं तो मैं आप लोग के लिए कर दूंगा। फ्रीडम इज नो लॉन्गर अ प्रिविलेज, इट्स अ रिटेन इनटू द कोड। स्वतंत्रता जो है, मतलब इसको मैं आपके लिए पहले समझा देता हूँ। देखिए, आप प्रकृति के नियम को जाने या ना जाने, आप गुरुत्वाकर्षण को जाने या ना जाने, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जाने या ना जाने, अने पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाती है, किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो होती है, आप या जाने या ना जाने, वो नियम रिटन है, वो नियम प्रकृति में लिखा हुआ है, और उस नियम को बदला नहीं जा सकता। तो हमारे जानने या न जानने से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरीके से ओरिजिन ने जो नियम लिखा है लोगों ओ के सहमति से, कॉन्सेप्ट से, वही आपकी स्वतंत्रता निर्धारित करती है। तो फ्रीडम इज नो लॉन्गर अ प्रिविलेज, इट्स अ राइट, मतलब ये आपका अधिकार है जो कि नियमों में प्रतिपादित है। बहुत ही गजब का, देखिए ओरिजिन ना बहुत ही ना इनक्रिप्टेड वे में बहुत कुछ बोल के जाती है ये है। तो ये गजब की चीजें हैं। इन सभी चीजों को आप जब पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस काफी बड़ा होता है। अभी हाल फिलहाल का डेटा मोनिका मैडम ने ग्रुप में डाला था, अमरदीप सर ने भी डाला था, और भी लोग डाले थे। अच्छा लगता है जब आप लोग करते हैं। व्हेन एल्गोरिदम ignites market and the trust fuel civilization। बहुत इनक्रिप्टेड वे में बहुत गजब की चीज लिखी है। एल्गोरिदम मतलब नियम। जब नियम मार्केट में एक भूचाल लाती है, मार्केट में एक आग पैदा करती है, और वो आग क्यों पैदा करती है? क्योंकि सिविलाइजेशन, मतलब कि जो सभ्यता है, वो, हम किस सिविलाइजेशन की बात करें, ओरिजिन किस सिविलाइजेशन की और किस सभ्यता की बात करें? डिजिटल सिविलाइजेशन। जहां पास लोग आज तक केवल ठगाए ही हैं। क्या ठगाए हैं? कि
एक कॉइन में पैसा डाला जाता है और वो पैसा निकल के रग पुल करके बाहर निकाल दिया जाता है, या हम केवल भेड़ चाल में पैसा डाल देते हैं और मार्केट क्रैश हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पास क्या देख रहे हैं कि हमारा पैसा जब हम डालते हैं, हमारा जब फंड हम डालते हैं, तो जो नियम है जिसके हिसाब से वो प्रति 8 घंटे में आपको जो वो इंक्रीज करके दे रहा है डेटा, उसके बाद आप कुछ समय का धैर्य रखिए। मतलब ये प्रकृति का नियम है, सब में समय लगता है, आप धैर्य रखें। धैर्य रखने के बाद आप लॉस नहीं खाएंगे। और ये चीज तो देखा ही जा रहा है ना, कि चाहे आप $84 पे लें, चाहे आप $24 पे लें, चाहे आप $9 पे, अगर आप में धैर्य है तो आप यहाँ पास बिल्कुल पैसे बनाएंगे। और बाकी सब इंजीनियरिंग मैकेनिज्म तो लगी हुई है, अगर कुछ उस तरह से चीजें होंगी तो हम उसको स्टडी करके बताने का प्रयास करेंगे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस की तरह बढ़ रहा है, जिस तरीके से क्या कहते हैं बाकी चीजें बढ़ती हैं। तो इसीलिए ये डिजिटल सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये बोलते हैं इग्नाइट्स मार्केट। मार्केट को तो वो क्या कहते हैं हवा देती ही है, बढ़ोतरी देती ही है। और जो लोगों का विश्वास है वो विश्वास इस सभ्यता को और आगे की ओर ले जाता है। अब ओरिजिन बिकेम द हॉटेस्ट नेम ऑन चेन। ऑन चेन का मतलब द ब्लॉकचेन। ऑन चेन मतलब कि जहां पे हम डेटा को भेजे, मतलब पैसा आपने या फिर कोई ट्रांजैक्शन किया, तो ट्रांजैक्शन को हम देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आरबीआई ने 500 रुपए के कितने नोट छापे हैं, ये हम नहीं जानते हैं। कोई आरटीआई लगाती है तो मे भी क्या कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लगाती है, तो हो सकता है आरबीआई वो डेटा दे, या फिर सरकार ये बात बोल के रुक भी सकती है कि ये देश के फाइनेंशियल सिस्टम और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम आपको ये डेटा नहीं बता सकते कि 500 रुपए के कितने नोट भारत देश में सर्कुलेशन में है। बट ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन में कितने बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन आज हुआ है, कितने एलजीएनएस का ट्रांजेक्शन हुआ है, ये सब देख सकते हैं। तो ये सब डेटा को ऑन चेन डेटा कहते हैं। अब उस ऑन चेन डेटा में मतलब ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में ओरिजिन बिकेम द हॉटेस्ट नेम ऑन चेन। मतलब कि आज बहुत सारे लोग इसके बारे में सर्च करें। ये काफी गर्व की बात है, सम्मान की बात है कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में जुड़े हैं, जो प्रोजेक्ट आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन स्तर को बदलने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। तो आप अपना खुद का कैलकुलेशन करें, केवल मार्केट या फिर केवल लोगों के कहने पे आप ना जाएं। आप लोगों की सुने समझे, परंतु डिसीजन आप अपना लें। तो ये मार्केट उस तरीके से पैनिक होने का नहीं है। मैंने जो आप लोग को दिखाया कि ये एक साइकिल है, एक नेचुरल तरह की चीज है जो कि होते हैं। कोई चीज हमेशा ऊपर की ओर नहीं जा सकती है। हमेशा मार्केट में इस तरह के नेगेटिव पॉजिटिव चीज आएंगे, परंतु अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो आप पैनिक नहीं होंगे और आप लॉस में नहीं जाएंगे। के हिसाब से मैंने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है कि मार्केट नेगेटिव नहीं है। अगला प्रश्न लेना चाहेंगे अमरदीप सर? जी सर, थैंक यू सो हेलो। मच। बहुत ही अच्छे से सर आपने एक्सप्लेन किया, इतने लॉजिकल डाटा के साथ कि काबिले तारीफ है सर। और आपकी स्टडी तो, और सभी लोग जरूर थैंक यू बोले, सर ने इतने वैलिड लॉजिकल वे में आपको आंसर दिया है। ठीक है। और बिल्कुल सही है सर, जो आपने सारी चीजें जो बताई हैं बिल्कुल डेफिनेटली 100% सही है। चैट बॉक्स को एक बार ओपन कर दें। चैट बॉक्स ओपन ही है आई थिंक। यस, जी चैट ओपन बॉक्स है। ओपन है। ओके। तो आप लोग मेरे को ये बताइए, और कुछ क्वेश्चन है उसको आप बिल्कुल टाइप करें, पर्सनली भी भेज सकते हैं मेरे को व्हाट्सएप में या यहाँ पर। क्लियर है? बाकी शशि सर, आपके पास और कितना टाइम है उसको अगर आप बताएं तो उसके अकॉर्डिंग मेरे हम पास क्वेश्चन अभी करेंगे। 15 मिनट 20 मिनट का टाइम और है। ओके ओके, हाँ ठीक है शशि सर। सर, एक रिक्वेस्ट था। जी। इसको 2 लाइन में अगर समराइज करना हो, जितने भी आपने जो डेटा फैक्ट्स फिगर दिखाए, दो तो लाइन में कैसे उसको समराइज समराइज कर सकते हैं? 2 लाइन में समराइज ये कर सकते हैं कि ये मार्केट का सेंटिमेंट होता है बुल मार्केट एंड बियर मार्केट। हमेशा मार्केट में कुछ न कुछ तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ आते हैं। तो उसको लेके कभी भी व्यक्ति पैनिक ना करें। जब भी उनका मन व्याकुल हो, वो पीछे के हिस्ट्री के डेटा को देखें, हिस्ट्री में क्या आज तक होते आई है। जैसे ही वो हिस्ट्री को सही तरीके से देखते हैं, सारा का सारा निगेटिविटी खत्म हो जाता है। ओरिजिन एलजीएनएस के रूप में देखें आप, तो अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे
तो बार बार हम अभी जो देख पा रहे हैं, $9 से ये रिवर्सल ले लेता है, या मैं बोलता हूँ $9 से रिवर्सल नहीं मिलेगा, मान लेते हैं आपके मन में ये भाव आ जाता है, तो आप देखते हैं, आपने तो स्वयं $2 पे कैलकुलेशन किया हुआ है सर, और ये तो $9 से नीचे भी नहीं जाती है, तो आप फिर क्यों पैनिक होते हैं? आप लगातार देख रहे हैं कि लिक्विडिटी है, लॉक्ड है, उसके बाद क्या कहते हैं, इथेरियम प्रतिदिन कोई ना, सॉरी, एलजीएनएस प्रतिदिन कोई ना कोई क्या कहते हैं झंडे गाड़ ही रही है, तो इतना आप क्यों पैनिक होते हैं? अगर आपका कोई डाउन लाइन है, आपके कोई नए नए व्यक्ति हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको समझाने का आपका कर्तव्य है। आप उनको सही जानकारी प्रस्तुत करें, और सही जानकारी तब प्रस्तुत कर पाएँगे जब आप देखेंगे। तो ये मार्केट का सेंटीमेंट है, यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं, लेकिन आपके टोकन्स बढ़ रहे हैं, उस टोकन के हिसाब से आपके पास काफ़ी बड़ी लिक्विडिटी है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो समझ पाया हूँ अपने कैलकुलेशन के आधार पे। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, और मैं स्वयं भी एपीवाई की इस रेट एपीवाई जान। का एक बार बात बोल रहे हैं। एपीवाई आप लोग को जब प्रेजेंटेशन दिया जाता है, उस प्रेजेंटेशन में आपको बार बार बताया जा रहा है कि जो एपीवाई है वो 0.2 के नीचे नहीं जा रही है। मान लेते हैं ये बात, आप डेटा आपको बता रहे हैं 0.2065, आप लोगों ने अभी कुछ दिनों से देखा कि एपीवाई काफी हाई थी, 0.22 पे थी, 0.23 थी, उसके बाद डाउन होते होते बहुत तेजी से डाउन होकर 0.20 पे आई। मतलब ये लगभग अपने मिनिमम लिमिट की ओर है, तो मिनिमम लिमिट की ओर भी है, 100 है, तो 100 एपीवाई से आपके पास आज 957, मतलब कि लगभग अभी अगर डेटा देखें तो 857%। आप लोग का दिमाग वमाग ठीक है सर? इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो मार्केट कैप इतना बड़ा हो चुका है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर में मार्केट कैप है, वो आपको टोकन के रूप में 800% का रिटर्न दे दे रही है, और आप लोग को ये कम लगता है यार? 200% का भी अगर ये रिटर्न दे देगी ना, तो मैं ना एकदम मतलब मेरे लिए तो एकदम अद्भुत तरह की बात होगी। मतलब क्या गजब की इंजीनियरिंग की, ये मिनिमम होने के बाद भी 800% का रिटर्न दे रही है। 800% का रिटर्न होने में नॉर्मल चीजों में ना 40-40 साल लग जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि 2 गुना का भी रिटर्न अगर हो जाए, 3 गुना का भी रिटर्न अगर हो जाए 1 ईयर में, जो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत होता है। नहीं तो ऐसे ऐसे भी मार्केट में प्रोजेक्ट है 6-6% का रिटर्न दे रहे हैं, जाइए अगले दिन पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। परंतु यहाँ पास एक कैलकुलेटेड गारंटी तो है कि मेरा पैसा सेफ है, और उसमें भी सेफ में मतलब इस तरीके से एक का कि 800%, 500%, 600%, 200% मुझे रिटर्न आ रहा है, और आप इसको कम समझते हैं, तो फिर आपकी अज्ञानता आपके पैसे को ले डुबोएगी। बिल्कुल रिसर्च करें, और उसके आधार पे आप अपने प्रश्न के उत्तर स्वयं खोज लेंगे। जी, विनय सर। आगे पूछ सकते हैं विनय सर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत सही है आपने जो बताया। और मैं जो है सर, जब भी रेट बहुत ज़्यादा डाउन जब होता है, आज तक से तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा ही नहीं है, $1 $2 ही ये ऊपर नीचे होता है। बट जब डाउन जाता है तो मैं सबसे पहले ट्रेड वॉल्यूम को देखता हूँ कि बायर्स मौजूद हैं कि नहीं है। जब बायर्स ऑलरेडी मौजूद हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे होंगे कि जैसे इसका रेट $9 जाएगा, 9.5 में जाएगा, अगर 11 में चल रहा है, 10.5 में चल रहा है, तो वहां पर बड़े वेल एंट्री करते हैं, और एक बड़े वेल के लिए $1-2 का भी मिल जाए मार्जिन ऊपर, तो उनका बड़ा प्रॉफिट वो बुक करते हैं। और एक डेफिनेटली एक अभी भी ऐसे ही हुआ। सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक प्रश्न मैं और लेना चाहूंगा। हाँ, एक सर ने, जब मैं एक बार सेशन ले रहा था तो उन्होंने पूछा था, हाँ, कि पॉलीगॉन पे इसका मार्केट कैप जीरो क्यों दिखता है। चलिए ये टेक्निकल थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ले लेते हैं, और इस डेटा को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा था, हाँ, पता नहीं वो आज सेशन में है या नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उनके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ आज। देखिए, शायद कहाँ पास उन्होंने प्रश्न पूछा था ये। जी, उन्होंने पूछा था, वो डेटा खोज लेंगे, उन्होंने एक लिंक भेजा था। एक मिनट, कि पॉलीगन स्कैन पे मार्केट वैल्यू जीरो क्यों दिखती है। एक बार और ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर उन्होंने जो लिंक भेजा था उस लिंक के अनुरूप हम देख लेंगे बाद में। इसको हटा।
यहाँ पर हम्म बेसिकली उनका प्रश्न मुझे याद आ रहा है, मैं बता देता हूँ। जब कभी भी उनको मतलब कि देखना होगा डेटा, तो नेट वर्थ इन द यूएसडीटी ये डेटा दिखा रही है, ये आपका ब्लॉकचेन पे ही है। पहला प्रश्न, उनके प्रश्न का पहला उत्तर ये डेटा दिख रही है। दूसरा, मार्केट कैपिटलाइजेशन या कुछ ऐसा उन्होंने पूछा था जिसकी वैल्यू 0 दिखती है यहाँ पे पॉलीगॉन पे। तो थोड़ा सा ध्यान देखिए, पॉलीगॉन इज अ ब्लॉकचेन, इन दैट पर्टिकुलर ब्लॉकचेन द ओरिजिन एलजीएनएस टोकन हैज बीन डिप्लॉयड। यहाँ पास एक ऑप्शन होता है एपीआई प्लान, एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये सब जितने भी थर्ड पार्टी होते हैं, चाहे वो डेस्क स्क्रीनर हो, चाहे वो क्या कहते हैं डेक्स टूल हो, चाहे वो कॉइन गीको हो, चाहे वो आपका यहाँ पास सीएमसी ही क्यों ना हो, ये सब अपने कोड के बेसिस पे एक पाइपलाइन बनाते हैं और उस एपीआई को कनेक्ट करते हैं, जिसके बेसिस पे पॉलीगॉन से डेटा जो है, मतलब पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन से डेटा इनके क्या कहते हैं मतलब कि इंटरफेस के पास, इनके प्रोग्रामिंग सिस्टम के पास पहुंचता है डेटा। अब ओरिजिन एलजीएनएस में होता क्या है कि आप जब डैशबोर्ड पे जाएं तो कितने यहाँ पास आप जब देखते हैं कि एस एलजीएनएस टोटल सप्लाई सर्कुलेशन में कितनी उसकी वैल्यूएशन पता चल रही है, कितने क्या कहते हैं एलजीएनएस अभी के रूप में 85% 48% स्टेक है मतलब क्या, ये बाकी के 15 या फिर 14% समथिंग परसेंट कहाँ है? ये या तो कुछ टरबाइन में होंगे, कुछ मिंट में होंगे, कुछ वेब स्पाइडर में होंगे, कुछ ऐसे ही किसी के वॉलेट में पड़े होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके वॉलेट के उन्होंने सीक्रेट फेस खो गए होंगे और वो पड़े हुए हैं, वो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे एलजीएनएस 15% वहां पास है। तो जब तक ओरिजिन, ओरिजिन मतलब हमारे जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, ये वो डेटा रिवर्स बैक करके पॉलीगॉन स्कैन को नहीं भेजती है कि कितने हमारे पास डेटा अभी स्टेक में है, कितने हमारे पास क्या कहते हैं एलजीएनएस या बाकी जो चीजें हैं वो अलग अलग जगह, अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका वेब स्पाइडर वाला हो, चाहे वो आपका एनर्जी वाला हो, चाहे वो मिंट वाला हो, चाहे वो 600 डेज वाला हो, चाहे वो बॉन्ड वाला हो, चाहे वो आपके पास टरबाइन वाला हो, वहां पास पड़े हुए। और चूंकि ये डायनेमिक सिस्टम है, डायनेमिक सिस्टम है मतलब क्या कि आज फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं रमेश सर आज एक टरबाइन दबाते हैं और रमाशंकर सर उसी समय टरबाइन निकाल रहे हैं, तो ऐसे करके 17 लाख लोग हैं। कौन किस समय, क्योंकि मार्केट 24/7 रनिंग है, ऑन चेन है पूरी तरह से मार्केट, कौन किस समय स्टेक कहाँ पास रखा है और ये प्रति पल बदल रहा है। तो ये डेटा को प्रति सेकंड भेज पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होने के कारण अन ये डेटा ओरिजिन जो है पॉलीगॉन को नहीं देती है। तो जो लोग को कभी कभी दिखता होगा कि मार्केट वैल्यूएशन ये है, यहाँ पास क्यों नहीं दिखता है, वो थोड़ा ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को सही से पकड़े। वो ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को सही से नहीं पकड़ पा रहे हैं और निगेटिव हो जा रहे हैं। निगेटिव होने की जरूरत नहीं है भाई, भाई थोड़े से ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को आप सही तरीके से पकड़ लेंगे तो सर आपको स्वयं आंसर मिल जाएगा। जी एक्सक्यूज मी सर, वो जो सर हैं उन्होंने जो आप बोले थे स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं चैट बॉक्स में। भेजे, ये देखिए सर, आप चैट बॉक्स में जाके एक बार देखिए। मैं देख रहा हूँ। ये ऑन चेन मार्केट कैप वहां पर नहीं दिख रहा है, उसी को ऑन ये चेन बोल मार्केट कैप जो यहाँ पास नहीं दिख रहा है, कैसे दिखेगा भाई? सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट कैप इज 0। अब ये बताइए सर्कुलेशन कहाँ कहाँ पास हो रहा है? अभी आप सर्कुलेशन करते समय में किसी को भेज दिए पैसा, किसी ने अनस्टेक कर दिया, किसी ने टरबाइन कर दिया, तो ये प्रति सेकंड डेटा जब तक आप पॉलीगॉन को वापस नहीं भेजती है ओरिजिन, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा? सिंपल सा बात है, इसका लॉजिक यहीं पास है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट कैप 0। अरे कोई चीज मार्केट कैप कैसे निकलती है? मार्केट कैप तब निकलेगी, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास क्या कहते हैं 1,000 रुपए है, मतलब 1,000 टोकन है, समझने के लिए आपके पास 1,000 टोकन है, फॉर एग्जांपल के लिए इथेरियम है, और 1,000 टोकन में से एक इथेरियम की प्राइस मान लेते हैं $10 है। तो 1,000 × 10 मतलब 1 लाख की वैल्यूएशन हुई, 1 लाख डॉलर की वैल्यूएशन हुई। अब आप क्या करें प्रति सेकंड एंड क्या कहते हैं 10 इधर कर रहे हैं, 10 उधर कर रहे हैं, तो ये कौन बताएगा कि प्रति सेकंड आप कितने क्या कहते हैं
हैं, टोकन को अनस्टेक कर रहे हैं, किस टोकन को आप टरबाइन कर रहे हैं, किस टोकन को आप वेब स्पाइडर में डाल रहे हैं, मिंट कर रहे हैं, तो प्रति सेकंड और 17 लाख लोग हैं और प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो जब तक ये डेटा वापस से पॉलीगॉन को नहीं भेजेगा, कौन भेजेगा? जो हो रहा है, क्योंकि ये डेटा कहाँ पास हो रहा है? क्योंकि आपके पास जब क्या कहते हैं आप टरबाइन कर रहे हैं, तो टरबाइन इनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो पॉलीगॉन ने थोड़ी डेवलप किया है, वो तो ओरिजिन ने डेवलप किया है। और वो किस किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है? वो आपका क्या कहते हैं टरबाइन वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, कुछ वेब स्पाइडर वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, कुछ बर्न वाले पे हैं, कुछ मिंट वाले पे हैं, अलग अलग तरह के हैं। तो ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जब एक साथ डेटा नहीं भेजी जाए पॉलीगॉन को, और फिर पॉलीगॉन को उसके लिए अलग से एक चीज डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ डेटा आएगा उसके पास टरबाइन वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, कुछ डेटा आएगा उसके पास वेब स्पाइडर वाले से, कुछ मिंट वाले से, कुछ बर्न वाले से। फिर उसके बाद उसको पॉलीगॉन को क्या करना पड़ेगा? उसको बंच करना पड़ेगा। और मान लेते हैं आ भी जाता है हाइपोथेटिकली, तो उसके बाद फिर क्या होगा? प्रति सेकंड बदल रहा है, अभी ये व्यक्ति बर्न किया, अभी ये व्यक्ति वापस से खरीद लिया, अभी ये व्यक्ति सेंड किया, ये व्यक्ति वापस से खरीद लिया। तो ये प्रति सेकंड जब तक डेटा बदल रही है और फिर बंच करना है, तो पॉलीगॉन सोचेगी कि ये काम मैं क्यों करूं? मैंने तो आपको एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है। अब मेरे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आपको अपने ट्रांजैक्शंस को देखना है, तो ये काम मैं क्यों करूंगी? तो ये काम इसलिए वहां पास आपको नहीं दिखता है, और ये डायनेमिक सिस्टम है। ये कहाँ पास दिखेगा आपको? ये डेटा आपको दिख तो रहा है। ये डेटा आपको कहाँ पास दिखता है? ये डेटा आपको डैशबोर्ड में दिख तो रहा है कि कितने किस तरीके से आपके बर्न हो रहे हैं, कितने स्टेक हो रहे हैं। और ये डेटा आपको थर्ड पार्टी में कैसे दिखता है? जैसे कि डेक्स स्क्रीनर पे जाएं, तो डेक्स स्क्रीनर क्या करती है? ये डेक्स स्क्रीनर ये देखती है कि कितने बाय सेल अभी हो रहे हैं, और ये बाय सेल कहाँ से हो रहे हैं? ट्रेजरी से नहीं हो रहे हैं भाई, ट्रेजरी से नहीं होते हैं बाय सेल। बाय सेल होते हैं लिक्विडिटी पूल से। तो लिक्विडिटी पूल के आधार पे वो डेटा निकाल पाती है, और वो एक डेटा ये निकाल पाती है कि लमसम कितने कॉइन सर्कुलेशन में हैं, कितने कॉइन आपका क्या कहते हैं अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे। उसके आधार पे ये थर्ड पार्टियां जो हैं अपना एक वैल्यूएशन देती हैं। इसीलिए कभी कभी आपको बिटगेट पे अलग दिखेगा, कभी कभी आपको टोकन पॉकेट पे अलग दिखेगा, और मेटामास्क पे अलग दिखेगा। और कुछ लोग जो ये करते हैं कि एस एल जीनियस से बदल देने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं ये चीजें भी हो जा रही हैं, ऑफिशियली वो नहीं है। जो लोग ये कर रहे हैं थोड़ा अपने विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि अलग अलग लिक्विडिटी अलग अलग वॉलेट पे होती है। मतलब कि जैसे कि एस एल जीनियस की कुछ लिक्विडिटी पड़ गई कहाँ पास? आपका बिटगेट में। कुछ लिक्विडिटी पड़ गई टोकन पॉकेट में, बट वो एक्चुअल ट्रेड नहीं है वहां से जो आप बनाने का बदलने का प्रयास करें। कल को कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि ये ऑन चेन है, तो वहां पास बस क्योंकि वो उसका ऑफिशियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो उसको अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि आपके पास एस एल जी एन एस से तो एल जी एन एस बनने में, कन्वर्ट होने में, अनस्टेक करने में कोई पैसा लगता नहीं है। 1:1 में होता है, उसके साथ पेयर है, तो वो करें। तो ये जो अलग अलग डेटा दिख जाते हैं कभी कभी, वो एक्सचेंजेस के द्वारा, वॉलेट्स के द्वारा, उनके एआई मैकेनिज्म के द्वारा दिखते हैं। जब तक कि ओरिजिन ये डेटा नहीं दे प्रति सेकंड कि मेरे पास कितने क्वाइंस, कितने एलजीएनएस सर्कुलेशन में है, किस तरीके से कितने ट्रेजरी पे पड़े हैं, कितने आपका मिंट पे पड़े हैं, अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे पड़े हैं, ये डेटा जब तक वापस से पॉलीगॉन को ना भेजा जाए, वो कैलकुलेट नहीं कर सकती। और पॉलीगॉन को भेजने के बाद पॉलीगॉन उसको बंच करेगी और उसके लिए फॉर्मूला डेवलप करेगी। तो पॉलीगॉन ये बोलेगी कि मैं क्यों करूं ये चीज? मेरे ऊपर तो लाखों प्रोजेक्ट डिप्लॉय हैं, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, उसके ऊपर काम करूँ, क्या आप मुझे कुछ फंड दे रहे हैं इसको करने का? तो ये काम ओरिजिन का है। इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज द एक्सक्यूज मी सिंपल शशि ब्लॉकचेन सर। कॉन्सेप्ट। जी। जी सर, बहुत अच्छा सर आपने आंसर दिया है। और एक और क्वेश्चन है, अगर आपके पास समय रहे तो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी। और वो ये है कि सर, इसका जो ट्रेजरी है और इसका जो रेट कंट्रोल मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, ये लोगों का थोड़ा क्वेश्चन है। क्या वो पहले कभी यूज हुआ है, या वो अभी काम ट्रेजरी कर अभी रहा है, तक एक्टिव है? ट्रेजरी ठीक है, मैं आपका प्रश्न समझ गया। जो रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट है, इसी के आधार पे आप लोग व्हाइट पेपर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, उनको व्हाइट पेपर पढ़ने के लिए बोलें, अनुवादित करने के लिए बोलें। हाँ, अनुवाद कर लेने के बाद भी वो टेक्निकल है। मैं गुरुत्वाकर्षण को, या मान लेते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव को, मैं आपका ये मतलब इंग्लिश में मैं बोल दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी वैल्यू को समझ जाएंगे, कि ये वैल्यू क्या है। तो जो भी इंजीनियरिंग है उसको हिंदी में अनुवाद कर देने का ये अर्थ नहीं है कि आप उसको समझ जाएंगे। तो आप
उसको टेक्निकल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। अब चलिए मैं आप लोग के लिए उसको टेक्निकल में समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए कोई व्यक्ति है, चलिए हम लिक्विडिटी पूल पे आते हैं। लिक्विडिटी पूल पे बाय एंड सेल चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पास हम इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं रिफ्रेश करके। तो आप जब भी कुछ पैसा डालते हैं डाई के रूप में या यूएसडीटी के रूप में, तो उससे आपको मार्केट वैल्यू पे पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए $10 का प्राइस चल रहा है, आपके पास $1000 है, तो आपने $1000 लिक्विडिटी पूल में एंटर किया, तो आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से 100 टोकन मिलेंगे। तो उसका लगभग 40 से 60%, ये लमसम मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा नहीं बताया जा सकता है क्योंकि डायनेमिक सिस्टम है। वो पैसा आपका ट्रेजरी में चला जाता है और ट्रेजरी में जाने के बाद एक स्पेशल फॉर्मूला के माध्यम से आरएफवी वैल्यू कैलकुलेट होती है। आरएफवी वैल्यू के आधार पे उतने टोकन मिंट होते हैं, क्योंकि आपका 100 जो टोकन है अभी के एपीवाई के हिसाब से, आपके पास अगर आप साल भर तक रोकते हैं तो आपके पास 800 प्लस प्रतिशत आ रहा है, मतलब 997 टोकन आ रहे हैं। तो 997 टोकन मिंट होके कैसे निकल पाएंगे, ये ट्रेजरी के माध्यम से पता चलता है। और ट्रेजरी में ये जो वैल्यू पड़े रहती है, ये बर्न कब होगी या फिर ये कब यूज होगी, जब प्राइस मैकेनिज्म एकदम डाउन होके $1 पे चले जाए, तब ये यूज होगी। तो ये अभी तक यूज नहीं हो, और यूज हुई होती तो यहाँ पे वो डेटा दिखता। वो डेटा दिखा नहीं है, और वो डेटा ऑन चेन पे दिखता कि मतलब कि क्योंकि यहाँ पास आपका लगभग 73,000 मतलब 73 करोड़ डॉलर के लमसम पड़ा हुआ है। और यहाँ पास जब हम ऑन चेन में डेटा देखते हैं तो मैक्सिमम बाय आज तक हमको वो 5 करोड़ डॉलर से ऊपर के नहीं, मतलब 5 करोड़ सीआर से ऊपर के नहीं दिखे हैं, मतलब 5 लाख डॉलर से ऊपर के नहीं दिखे हैं। तो अगर वो डेटा यूज होता तो वो डेटा हमको यहाँ पे ऑन चेन दिखता। ऑन चेन नहीं दिखा है डेटा, इसका मतलब वो यूज नहीं हुआ है। फिर ये जो प्राइस मैकेनिज्म आपने पूछा, ये जो एड्रेस है C4, ये एक तरह का एएमएम है। एएमएम मतलब ऑटोमेटिक मार्केट मेकर। इसका कार्य ये होता है लिक्विडिटी पूल में कि ये बाय सेल करके प्राइस को मेंटेन करने का प्रयास करती है। तो लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, दुनिया की कोई भी मैकेनिज्म प्राइस को पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर सकती है। अगर ऐसा होता तो बिटकॉइन या इथेरियम का प्राइस इतना नहीं डाउन होता। तो मिंट होती है आपकी ट्रेजरी से, आरवीएफ से। आज थोड़ा कम समय, कभी सेशन लेंगे तो मैं पूरा डिटेल में अपने आईपैड के माध्यम से आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा कि मिंट होके कैसे टोकन बाहर आते हैं। और एक्चुअल में जो बार बार लोगों का प्रश्न होता है कितना पैसे कहाँ से देती है, पैसे नहीं टोकन देती है, लेकिन टोकन का पैसा कहाँ से आता है वो मैं आपको बताऊंगा। कई बार बताया हूँ, लेकिन वो गहराई से समझने पे समझ आता है वो चीजें। तो ये प्रश्न भी उसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है। तो आज तो दूसरे तरह की चीज़ों पे डिस्कस हो चुका है, वो कभी जब हम लेंगे तो बिल्कुल बताएँगे। मैं मतलब मेरे साथ जो लोग काम करते हैं उनको ये प्रश्न ही मैं सबसे पहले समझाता हूँ कि मार्केट का सबसे ज्वलंत प्रश्न ये है। तो मेरे साथ के जो लोग जुड़े हुए होते हैं या मेरे जो मित्रगण होते हैं, चाहे आप लोग हैं, इस प्रश्न को मैं एकदम डीप में समझाता हूँ। तो मैं सभी लोगों से यही क्या कहते हैं विनती करता हूँ कि आप भी अपने डाउनलाइन को, अपने लोगों को, अपने मित्रों को इस प्रश्न को बहुत गहराई से समझाएं कि एक्चुअल में फंड कहाँ से आता है, क्योंकि ये सबसे मेन प्रश्न है और इसी के कारण लोगों को विश्वास कभी-कभी नहीं हो पाता है। जी। फिर सर अब समय कम है जी मेरे सर, पास। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है और आपका आंसर हमें मिल गया है सर। इसको और सर कभी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक आध दिन सेशन लेके सर इसको अगर आप डिटेल से समझा पाए तो और जी। अच्छा रहेगा ब्लॉकचेन में हम शो करते हुए। ये बस आपसे रिक्वेस्ट है सर। ओके, ओके। प्रयास करूँगा समय निकालने का। जी। जी। बाकी किन्हीं का और क्वेश्चन है सर? वैसे और कोई मेरे को क्वेश्चन यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए आप सभी लोगों ने इतने क्या कहते हैं गहराई और इतने प्रेम पूर्वक मुझे सुना, उसके लिए मैं आप सभी लोग का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, थोड़े गहराई से इसको समझें। पूरी तरह से जीवन को बदलने की ये क्षमता रखती है प्रोजेक्ट। इस विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और इसी तरीके से हम सभी बढ़ें और देश का, समाज का, सभी का विकास करते रहें। थैंक यू सो मच। तो ओके, थैंक यू धन्यवाद सो मच अमरदीप शशि सर। सर। हम बहुत ही
क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं आपके लिए कि आपने इतना बढ़िया स्टडी करके हमें ट्रेनिंग दिया है। आप देख सकते हैं कितने सारे थंब, कितने सारे क्लैप्स, कितने सारे हार्ट्स और कितनी सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। आपको नहीं थैंक यू पता कि थैंक आपकी ट्रेनिंग के थ्रू कितने सारे लोगों का करियर बन रहा है और कितनी दुआएं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही होगी सर। इसका कोई हिसाब किताब हम नहीं लगा सकते। जिस प्रकार से थैंक यू ओरिजिन सर। का ट्रेजरी वैल्यू बढ़ रहा है, वैसे ही आपके अकाउंट में ब्लेसिंग्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। नमस्कार। और आप सभी लोग आशीर्वाद बनाए रखें। आप लोगों के आशीर्वाद के अनुरूप ही मैं और स्टडी करके और भी अच्छे से पढ़ के बताने का प्रयास करूंगा। जी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। और रमेश सर भी अवेलेबल हैं, तो मैं चाहता हूं दो कि मिनट रमेश जी जी। सर आप भी आएं सर, और शशि सर के लिए जरूर कुछ बात रखें आप। रमेश सर, आप को होस्ट हैं। थैंक यू। जी। बहुत बहुत धन्यवाद शशि शेखर शर्मा सर। सर से कल ही मेरी बात हुई थी और सर ने कहा कि जरूर मैं टाइम दूंगा इस विषय पे। और सर हमेशा जब भी हमको जरूरत पड़ती है तो सर एक बार में अपना टाइम निकालते हैं। हालांकि उनका टाइम बहुत ज़्यादा टाइट है। उनका समय लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक बहुत ही अच्छे हम्बल इंसान है जो हमेशा विनम्रता से हमारे प्रपोजल को स्वीकार करते हैं। और साथ ही साथ वो लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, क्रिप्टो मार्केट से अवगत कराना चाहते हैं कि क्रिप्टो मार्केट है क्या और एलजीनेस में किस प्रकार हम पैसे बना सकते हैं। और एलजीनेस का मैकेनिज्म अपने आप में बहुत बेस्ट है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि एलजीनेस में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लॉस खाया है या जिसके पैसे नुकसान हुए हैं। आप इसको लॉन्ग टाइम के रूप में देखिए, शॉर्ट टाइम के रूप में जरूर आपको लगता होगा फायदा हो जाए, लेकिन ये लॉन्ग टाइम क्रिप्टो मार्केट मतलब लॉन्ग टाइम है। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े पैसे बना सकते